हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में कल के ही अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसको हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जो आज पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने यही एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड नंबर एक्सपेक्ट है कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉलोइंग टॉपिक्स। हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। उसके बाद उसके फार्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे, फार्मूला में जो की कंपोनेंट होंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और लास्टली हम लोग एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या ये सॉल्व होता है उस फार्मूला से या नहीं होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ? तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो न्यूटन ने इस बात को बताया है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो जो उस ऑब्जेक्ट का मास है उसके साथ अगर उसके एक्सेलरेशन को हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो उसका फोर्स जनरेशन हमको मिल जाएगा। और यही जो फार्मूला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है, दिस लॉ भी कैन बी एक्सप्रेस विद द फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम एन टू ए। तो ये ऊपर का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये आपको छोटा सा डेफिनेशन है और नीचे वाला थोड़ा बड़ा है, उसको भी एक बार डिनोट कर लेते हैं। Newton's second law of motion states that the force acting on an object is equal to the mass of the object multiplied by its acceleration mathematically. This means that the amount of force F is equal to ma. To accelerate an object is directly proportional to its mass and acceleration. जो मैंने ऊपर बात कही वही बात सेम बात नीचे है। ये न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, अगर इसको हमको निकालना है तो उस बॉडी के मास को और एक्सेलरेशन को हमको क्या करना होगा? गुना करना होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल करूँगा और ट्राई करूँगा कि सारे जो कमेंट्स है उसको पढ़ सकूँ और उसका प्रॉपर रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, हमारा अगला जो एक्सपेक्ट है वो क्या है? फार्मूला ब्रेक टाइम। F इज इक्वल टू एम ए। तो हम लोगों के पास यहाँ तीन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल F है, सेकंड में हम लोगों के पास M है, और थर्ड में हम लोगों के पास क्या है? A है। फोर्स क्या होता है? मैंने फोर्स वी हैव थ्री की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या होता है? हम लोग 6, 7, 8 में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, खींचना या धक्का देना किसी ऑब्जेक्ट को, क्या होता है? नॉर्मल फोर्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरा मेरा क्या है? मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना अमाउंट का मैटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। और सबसे लास्टली जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आगे हम लोग डिस्कस किए भी थे, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज कब होगा? वेलोसिटी में चेंजिंग कब आएगा? टाइम के ही रेस्पेक्ट में आएगा ना। तो यहाँ टाइम मिसिंग है, उसको आप लोग खुद से ऐड कर लीजिएगा, मैंने उचित नहीं समझा लिखना, इतना छोटा टॉपिक वो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम या रिस्पेक्ट विथ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, दोनों के बीच में चेंजिंग, और अपॉन में टाइम, मतलब रिस्पेक्ट विथ टाइम, यही तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये F इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो गया? यहाँ मैंने इसको डेराइव किया है। ओके,
तो ये हमारा की पॉइंट था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि क्या सॉल्व होता है या नहीं। क्वेश्चन है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास मास कितना है, m का वैल्यू कितना है, 5 kg है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 2 ms स्क्वायर है। तो निकालना क्या है, f। तो हम लोग जानते हैं f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरा 5 kg है और एक्सेलरेशन 2 ms स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, 5 2 जा 10, 10 न्यूटन। फोर्स का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हुआ है तो कमेंट करके आप उस डाउट को बता सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ आपके लिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, आपको वीडियो समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा इन दोनों से जटिल भी है, उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।